नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे नासा और चंद्रा एक्सरे वेधशाला के बारे में। नेबुला क्या है? नेबुला अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादल होते हैं। इन बादलों को आमतौर पर तब देखा जाता है जब उनमें तारे बन रहे होते हैं या जब तारे मर रहे होते हैं। नेबुला को अक्सर उनकी आकार और रंग के आधार पर नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए ओरियन नेबुला को इसका नाम उसके आकार के कारण दिया गया है, जो शिकारी ओरियन के समान दिखाई देता है। नेबुला कैसे बनते हैं? नेबुला कई तरह से बन सकते हैं। एक तरीका यह है कि जब एक तारा मर जाता है तो वह अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देता है। ये परतें गैस और धूल के बादल बन जाती हैं, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। एक अन्य तरीका यह है कि जब दो या दो से अधिक गैस और धूल के बादल एक साथ टकराते हैं तो वे एक नेबुला बना सकते हैं। नेबुला में क्या होता है? नेबुला में कई तरह की चीजें होती हैं। कुछ नेबुला में तारे बन रहे होते हैं। जब एक नेबुला में बहुत अधिक गैस और धूल जमा हो जाती है तो यह इतना गर्म और घना हो जाता है कि तारा बनना शुरू हो जाता है। अन्य नेबुला में तारे मर रहे होते हैं। जब कोई तारा मर जाता है तो वह अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देता है। ये परतें गैस और धूल के बादल बन जाती हैं, जिन्हें नेबुला कहा जाता है। नेबुला क्यों महत्वपूर्ण हैं? नेबुला महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे तारों के जन्म और मृत्यु का स्थान हैं। वे गैस और धूल का एक स्रोत भी हैं, जो नए तारों और ग्रहों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध नेबुला हैं: ओरियन नेबुला, ईगल नेबुला, कैरिना नेबुला, हॉर्सहेड नेबुला। प्लिएड्स नेबुला। नेबुला ब्रह्मांड के सबसे सुंदर और आकर्षक पिंडों में से कुछ हैं। वे हमें ब्रह्मांड की शक्ति और विशालता की याद दिलाते हैं। आज हम आपको हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बताने जा रहे हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो पृथ्वी की कक्षा से काम करता है। यह नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए द्वारा संचालित एक संयुक्त परियोजना है। हबल को 24 अप्रैल 1990 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था और अब तक इसने हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानने में मदद की है। हबल स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर स्थित है, जिससे उसे ब्रह्मांड को बहुत अधिक स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति मिलती है। हबल ने हमें ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानने में मदद की है, जिसमें ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मांड की विस्तार दर और ब्रह्मांड में मौजूद आकाशगंगाओं की संख्या शामिल है। हबल ने ब्रह्मांड में कुछ सबसे आश्चर्यजनक और सुंदर चित्र भी लिए हैं, जिनमें सर्पिल आकाशगंगाएं, तारामंडल और ग्रह निहारिकाएं शामिल हैं। हबल के चित्रों ने हमें ब्रह्मांड की सुंदरता और जटिलता को समझने में मदद की है। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक अविश्वसनीय वैज्ञानिक उपकरण है और यह हमें ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने में मदद करना जारी रखे हुए है। हबल स्पेस टेलीस्कोप की कुछ प्रमुख खोजें। हबल ने ब्रह्मांड की आयु को लगभग 13.8 बिलियन वर्ष निर्धारित करने में मदद की है। हबल ने ब्रह्मांड की विस्तार दर को निर्धारित करने में मदद की है, जो लगभग 70 किमी सेकंड प्रति मेगापारसेक है। हबल ने ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या का अनुमान लगाने में मदद की है, जो लगभग 100 बिलियन है। हबल ने ब्रह्मांड में कुछ सबसे सुंदर और अद्भुत चित्र लिए हैं, जिनमें सर्पिल आकाशगंगाएं, तारामंडल और ग्रह निहारिकाएं शामिल हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप का भविष्य। हबल स्पेस टेलीस्कोप अब भी मजबूत हो रहा है और यह हमें ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने में मदद करना जारी रखे हुए है। हालांकि हबल को हमेशा के लिए नहीं रहना है। हबल के ईंधन की आपूर्ति वर्ष 2030 तक समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद टेलीस्कोप पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आएगा और जल जाएगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप की जगह लेने के लिए एक नए टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को वर्ष 2021 में लॉन्च किया जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल से भी अधिक शक्तिशाली होगा और यह हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी अधिक सीखने में मदद करेगा। निष्कर्ष: हबल स्पेस टेलीस्कोप एक नासा क्या है? नासा
यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अंतरिक्ष अन्वेषण और विमानन अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और तब से इसने कई ऐतिहासिक मिशन पूरे किए हैं, जिनमें चंद्रमा पर उतरना, मंगल ग्रह पर रोवर भेजना और हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करना शामिल है। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला क्या है? चंद्रा एक्स-रे वेधशाला एक अंतरिक्ष दूरबीन है जो एक्स-रे प्रकाश में अंतरिक्ष का अध्ययन करती है। एक्स-रे प्रकाश ऊर्जा का एक बहुत ही उच्च ऊर्जा रूप है और यह ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और सबसे हिंसक घटनाओं से आता है, जैसे कि ब्लैक होल, सुपरनोवा और न्यूट्रॉन तारे। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला को 1999 में लॉन्च किया गया था और तब से इसने अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला की कुछ प्रमुख खोजें। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला ने ब्लैक होल के आसपास पदार्थ के प्रवाह का पहला नक्शा बनाया। इसने सुपरनोवा के बाद बनने वाले धूल और गैस के बादलों की संरचना का अध्ययन किया है। इसने न्यूट्रॉन तारों के आसपास के क्षेत्रों की जांच की है जो ब्रह्मांड में सबसे घनी वस्तुओं में से हैं। इसने ब्रह्मांड के सबसे दूर के एक्स-रे स्रोतों का भी अध्ययन किया है जो हमें यह समझने में मदद कर रहे हैं कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ और विकसित हुआ। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला का महत्व। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह हमें उन घटनाओं का अध्ययन करने की अनुमति देता है जो ब्रह्मांड में सबसे चमकदार और सबसे हिंसक हैं, और यह हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में अधिक जानने में मदद कर रहा है। तो नासा और चंद्रा एक्स-रे वेधशाला के बारे में इतना कुछ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणियों में छोड़ दें, और यदि आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।